जय श्री राम। अयोध्या कांड अध्याय 9। चित्रकूट पर्वत सभी दिन बड़ा सुहावना लगता है। वर्षा ऋतु का प्रवेश होने पर तो इसे देखने के लिए मन बहुत ही छटपटाता है। इसके चारों ओर फल फूल आदि से संपन्न वन है। वहाँ बोलते हुए पक्षी और मृगगण ऐसी शोभा पाते हैं मानो किसी अच्छे राजा के देश और नगर में प्रजा आनंदपूर्वक सब प्रकार के सुख भोग रही। धातुओं से रंगे हुए गिरी शिखरों पर मधुर मधुर घोर करते हुए मेघ ऐसे शोभायमान होते हैं मानो देवता और मुनिजन रूप भ्रमरों से सेवित आदि कमल जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे विराजमान हो। जब बगलों की सी पंक्ति शिखर को स्पर्श करके श्याम घटाओं से मिलती है तो उसकी छवि कवि इस प्रकार वर्णन करता है मानो आदि वराह समुद्रों में क्रीड़ा कर दांतों पर पृथ्वी धारण कर उससे बाहर निकलते हैं। जल से भरी हुई निर्मम शिलाओं में आकाश और वन का प्रतिबिंब ऐसा झलकता है जैसे विराट भगवान के अंग प्रत्यंग में संसार की विचित्र रचना प्रतिफलित हो रही हो। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वच्छ जल से भरे हुए झरझर करते मंदाकिनी नदी में मिल जाते हैं जैसे सारे सुकृत और सुख एकमात्र राम भक्ति के ही पीछे लगे हुए हों। राम विरह से व्याकुल होकर माता कौशल्या कह रही है, अरे माई, आज का भोर तो मुझे और ही तरह का जान पड़ता है। आज द्वार पर न तो वेद और बंदीजन की ही ध्वनि सुनाई देती है और ना ही गुनियों की मनोहर वाणी का ही शब्द है। अपने अपने पतियों के सुंदर महलों से रूपशील और छवि से संपन्न मेरी पुत्रवधुएं भी सीता को आगे कर आज मेरे पास आशीर्वाद लेने नहीं आई हैं। आज मुझसे रघुवीर ने हंसकर यह नहीं पूछा कि अरे माँ सुमित्रा माता कहाँ है। अहो, मेरे महासुख को मानो विधाता ही नहीं देख सका। माता रघुनाथ जी के खेल कूद के धनुष को देखती है और प्रभु जी की जो नन्ही नन्ही जूतियाँ उन्हें बारंबार हृदय और नेत्र से लगाती है। कभी पहले की भांति सवेरे ही मंदिर में जाकर इस प्रकार के प्रिय वचन कहकर जगाने लगती है कि हे तात उठो। मुख चंद्र पर माता बलिहारी जाती है। देखो, सारे अनुज और सखागण द्वार पर खड़े हैं। और कभी कहती है, भैया बहुत विलम्ब हो गया है, महाराज के पास जाओ और अपने साथियों को बुलाकर जो रुचे सो भोजन करो। माता निछावर होती है। तथा कभी राम का वनागमन स्मरण कर चकित होकर चित्र लिखित सी रह जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय का वर्णन करने से तो प्रीति सीखी हुई सी जान पड़ती है, क्योंकि सत्य प्रेम होने पर तो उसका वर्णन ही नहीं हो सकेगा। चित्त विवश होकर विराहाग्नि में दग्ध हो जाएगा। माता कौशल्या कहती है, अरे मैया, मुझे कोई नहीं समझाता। मुझे अभी तक विश्वास ही नहीं होता कि राम वनगमन सत्य है या कोई स्वप्न हुआ है। राम, लक्ष्मण और सीता मेरे नेत्रों के सामने सदा लगे ही रहते हैं, तो भी विधाता ऐसा विपरीत हो गया है कि इस हृदय का दाह दूर ही नहीं होता। रघुनाथ जी के देखने पर तो दुख नहीं रह सकता और बिना देखे शरीर का रहना असंभव है, किंतु मेरे प्राण ने अभी तक कूच नहीं किया। अतः सखी सुनो, इस नियम में अवश्य कोई गड़बड़ हुई है। कौशल्या जी के ये विरह वाक्य सुनकर सब रानियां रो पड़ी। तुलसीदास कहते हैं, रघुनाथ जी के विरह की व्यथा का वर्णन नहीं हो सकता। माता कौशल्या जब जब घर को सुना देखती हैं तब तब व्याकुल हो जाती हैं। उन्हें दिन दूना दुख हो रहा है। वह भगवान राम के मुनि मनहारी बाल विनोदों को याद करती है और सुकुमार चरण कमलों को राज मंदिर के आंगन में ही विचरने वाले समझकर उनके हृदय को में बड़ी पीड़ा होती है। वे कहने लगती हैं, अरे मैया, अब प्रातःकाल होते ही कलेव मांगकर उसमें देरी होने पर कौन रूठकर भागेगा, और श्याम कमल सदृश नेत्रों से जल बहते देखकर मैं किसे हृदय से लगाऊंगी। अब मैं जीऊंगी तो रात दिन दुख सहना पड़ेगा, और यदि मर गई तो हृदय में यह पश्चाताप रह जाएगा कि वन को जाते समय मैं नेत्र भर कर राम का मुख भी नहीं देख सकी। यह दशा बड़ा ही दुस्सह है, बड़ा ही कठोर विरह है।
ऐसा कौन है जो अत्यंत कृपा के बिना मेरी इस शोक जनित पीड़ा को दूर कर सके। अरे सखी, मेरी इस अभिलाषा को भक्त सुखदायक विधाता श्रीहरि अनुकूल होकर कब पूर्ण करेंगे। हे सखी, मेरे पास आकर कोई पुरुष कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले ये वचन कब कहेगा कि सीता के सहित तुम्हारे दोनों पुत्र कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी को आ रहे हैं। इस संदेश को सुनकर मैं प्रेम से भरकर एक साथ उठकर दौड़ूंगी और उनके मुख देखकर नेत्रों के प्रेम आंसुओं को रोककर उन्हें हर्षपूर्वक हृदय से लगा लूंगी। जनक नंदिनी सीता मुझसे कब सासू जी कहकर बोलेंगी, और कब राम लक्ष्मण मुझे मैया कहकर पुकारेंगे, और कब वे श्याम गौर वर्ण दोनों भाई बाह से बाह मिलाकर मेरे आंगन में डोलेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे मनोरथ करते करते कौशल्या जी का स्नेह अत्यंत बढ़ गया है और वे हृदय में रामचंद्र जी की छवि धारण कर थकित सी रह गई हैं, मानो चित्र में लिखी हुई हों। महाराज दशरथ ने जब सुना कि सुमंत अयोध्या में लौट आया तो इस उत्कंठा से कि देखें प्राणनाथ राम की क्या दशा सुनाता है, वे व्याकुल होकर दौड़ उठे। फिर मंत्री को अत्यंत व्याकुल होकर अपने चरणों में गिरते देख राजा ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और मंत्री ने भी महाराज दशरथ की वह दीन दशा देख भगवान ने जो संदेश भेजा था उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा। महाराज भी अपने प्रियतम पुत्र की कुशल नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि उनके हृदय में तो यही पछतावा था कि मुझे धिक्कार है जो विधाता ने सचमुच ही पुत्र का वियोग सुनने के लिए मुझे जीवित रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज दशरथ कहने लगे, प्रभु ने मुझे निष्ठुर जानकर मेरा जो परित्याग किया वह उचित ही है। और फिर हाँ रघुनाथ, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई मछली जल से पृथक कर दी गई हो। महाराज दशरथ सोचते हैं, मैंने स्त्री के वशीभूत होकर सोच समझकर काम नहीं किया, इससे प्राप्त हुआ मेरा मानसिक पश्चाताप मरने पर भी दूर नहीं होगा। देखो, मैंने राम को राज तिलक के लिए बुलाकर वनवास दे दिया, फिर भी उसके चित्त में चौगुना उत्साह बना रहा। उसका ऐसा शील और स्वभाव जानकर भी मेरा हृदय दाड़िम के समान फट नहीं गया। यदि सीता, राम और लक्ष्मण के बिना भी मेरी आयु भय से घबरा कर नहीं भीगी तो मुझे यह नहीं जान पड़ता इससे बढ़कर और कौन सा कठोर घाव होगा। हे सुमंत, सुनो, या तो मेरे सुंदर पुत्रों को लाकर मुझे उनके साथ जीवित रखो, नहीं तो अब मुझे मृत्यु रूप अमृत का ही पान करा दो। अब मैं जीवित रहकर अयोध्या को मंगल मूर्ति राम के बिना देखूंगा। धर्म धुरंधर भरत जी भी भाई शत्रुघ्न सहित आकर अब क्या करेंगे। इस प्रकार रघुनाथ जी के वियोग से शोक और उनके स्नेह से संकुलित होकर महाराज दशरथ का शरीर व्याकुल है और मन डूबता जा रहा है, जैसे टूटा हुआ तारा आकाश मार्ग में क्षण क्षण में क्षीण होता जाता है। तुलसीदास कहते हैं, महाराज दशरथ ने मछली के पवित्र प्रेम और स्नेह को हृदय में आदरपूर्वक समझकर प्रीति की मर्यादा को ही दृढ़ किया है। कृपा निधान भगवान राम बिछुड़ गए, इससे महाराज दशरथ अत्यंत शोकातुर हैं और उनके मुख से वचन भी नहीं निकलता और वे मन में अनुमान करते हैं, अहो, मैंने राज्य देना कहकर जिस समय स्त्री के वशीभूत होकर बुलवा कर वन जाने के लिए कहा, उस समय जो मेरी आज्ञा को सिर पर धारण कर हृदय से हर्षित हो वन को घर के समान चले गए। ऐसे पुत्र के वियोग की अवधि तक यदि मैंने अपने प्राणों को रखा तो प्रेम की मर्यादा टूट जाएगी और अपने ही कानों से मुझे अपयश भी सुनना पड़ेगा। हाय, राम के चले जाने पर भी मैं आज तक जीवित हूँ, ऐसा समझकर उनका हृदय व्याकुल हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, तब उन्होंने रघुनाथ जी के लिए अपना शरीर त्याग कर अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिया। जय श्री राम।